you need a lot of courage to be a content creator. Correct. Yeah, a lot of courage. Everything that you put it out. Influencer नहीं है, फरा होता है. कुछ ऐसा मतलब अपन influence ऐसा जाके किधर ऐसा रेस्टोरेंट का बकवास Content creator. यार आर्टिस्ट बहुत सब बड़े-बड़े वर्ड्स देखते हैं. मैं तो बोलता हूँ आप भी परेशान हो गए ना मीडिया करके आप इन्फ्लुएंसर बन जाओ. मैं कह रहा हूँ कंटेंट क्रिएटर बन जाओ. इट्स अनफेयर टू एवरी एक्टर आउट देयर जो स्ट्रगल कर रहा है. तो ये जो गलत इंप्रेशन जा रहा है ना बाकी ज्यादा फॉलोअर्स होने से ज्यादा टैलेंट है व्हिच इज वेरी. मैं आपको ये बात दावे के साथ कह सकती हूँ, वी आर बॉर्डरलाइन नेपो किड्स. 7 लौंडे लोगों की स्टोरी है. ऐसा कोई मैं नहीं कहूंगा कि मैंने इससे बड़े शॉर्ट ऐसा अरे अरे पहले यही माझ्याकडे कॅमेरा घेऊन जाऊ और रेजी लोग इधर है. किधर बैठोगे साइड में बैठो. ऐसा सेंटर आप ही सेंटर है. बस वहीं पर सेंटर ऑफ फोकस आप ही है. पहले बाइट कर लेते हैं. अरे छोड़ना यार. हाँ आइए और कौन आ रहा है मतलब कौन पर्सन मैडम. हाँ बस वेरी गुड काड़ा. रेडी रोलिंग. हाँ पूछो. हाँ रोलिंग. सबसे पहले तो आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है. जितने भी स्टूडेंट्स हैं ऑब्वियसली एक आप लोग एक इंस्पिरेशन का सोर्स हो. तो आज बहुत सारे इनसाइट्स आपने शेयर किए, हमारे साथ भी कुछ शेयर कीजिए. आप सबसे सवाल है हम लोग जो फील्ड से आते हैं एंड वी जस्ट वांट के कंटेंट शुड बी द किंग इन एवरीथिंग व्हाट वी डू एंड दिस इज आवर टेक ऑन हाउ वी सी लाइफ के हम कैसे दिखते हैं दुनिया को. एंड हमारा यही होता है कि इट्स जस्ट दैट वी आर बिल्डिंग आवर ओन ऑडियंस और वो ऑडियंस हमको प्यार करते हैं. एंड देयर इज अ डिफरेंस, मतलब ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है जो हम बनाते हैं बाकी जो बनाते हैं. इट्स जस्ट दैट कि हमारा जल्दी बन जाता है कंटेंट थोड़ा. और यही इंसाइट होगा कि व्हेन वी मेक कंटेंट वी मेक इट फ्रॉम आवर हार्ट एंड वी डोंट पुट आवर ब्रेन्स इनटू इट. एंड वी आजकल क्या होता है कि जस्ट टू अंडरस्टैंड ऑडियंस ना लोग बहुत दिमाग लगाना चालू कर देते हैं कि ऑडियंस को ये करना है. आई थिंक यू शुड जस्ट पुट इट आउट एंड दैट्स हाउ वी बीन डूइंग सिंस वेरी लॉन्ग टाइम. एंड यही हमारा इंसाइट होगा कि जस्ट डू इट, डोंट थिंक अबाउट द रिजल्ट्स. तो कभी इट्स नॉट इन हार एंड ओनली. मतलब कभी कभी ऐसा लगता है कि हम लोग जो बनाते भी है हमको लगता है कि नहीं चलेगा, पर वो इतना चल जाता है कि मतलब हमको मतलब रहता है कि ये क्यों देख रहे हैं लोग. But this is what you just have to make it, and then audience will take it forward. Basically, you need a lot of courage to be a content creator. Correct. Yeah, a lot of courage. Everything that you put it out. इन्फ्लुएंसर नहीं है, फर्क होता है. फर्क होता है कंटेंट क्रिएटर और इन्फ्लुएंसर. क्या फर्क है इन्फ्लुएंसर और content creator? ये फंसा. ये मीडिया होता ना वो. क्या देखिए इन्फ्लुएंसर आई बिलीव सेम ही होता है. स्टाइल रहते हैं वो देखो उसमें भी मेहनत लगती है सर. हाँ. किसी को भी शेम नहीं कर रहा हूँ, बट कंटेंट क्रिएटर का मेरे को लगता है हमेशा डेफिनेशन अलग होना चाहिए. जो प्रमोशंस चलती है वो लाइफस्टाइल जो ब्लॉगिंग चलती है सबका जैसे हर जॉनरा रहता है पिक्चर. एक और रीजन जो मुझे लगता है डिफरेंस ये है बिकॉज इन्फ्लुएंसर इन्फ्लुएंस करते हैं कुछ चीजें को. लाइक दे टेल. इन्फ्लुएंस का मतलब ही होता है इन्फ्लुएंस करना चीजों को. वी क्रिएट, वी जस्ट मेक इट एंड हम लोग डाल देते हैं. हम लोग कुछ ऐसा मतलब ऐसा जाके किधर ऐसा रेस्टोरेंट का बकवास रेस्टोरेंट. आप लोग अपने आप को किस कैटेगरी में देखते हो? इन्फ्लुएंसर एंड कंटेंट क्रिएटर. यार आर्टिस्ट आप बहुत सब बड़े बर्ड्स देखते हैं. ऑचर मालूम आपको? ऑचर क्या होता है? ऑचर खुद ही डायरेक्ट करते हैं, खुद ही लिखते हैं. एंड ऑल्सो यू नो वेरी राइटली सेड आशीष ने भी एक बार यहाँ पर स्टेज पे बोला था एक बात कि बिकॉज आशीष ऑल्सो डिड वेरी लाइक उसने बहुत सारे इंटरव्यूज और बहुत सारे ऑडिशंस दिए थे. मैंने भी बहुत सारे ऑडिशन हर जगह जाके हम लोग खड़े थे करे. देन एक पॉइंट आया कि अगर इतना ही वो लोगों को चाहिए कि ऐसा दिखना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, देन वी स्टार्टेड मेकिंग आवर ओन कंटेंट. एंड नाउ वी बिकेम आवर ओन डायरेक्टर्स, वी बिकेम आवर ओन प्रोड्यूसर्स, वी बिकेम आवर ओन राइटर्स. और हम लोग ने हमारा कंटेंट बनाना पड़ा. नाउ दीस गाइस वांट अस इन देयर फिल्म्स, इन देयर थिंग, सो दैट थोड़ा बहुत चल जाएगा. अच्छा बस इतना सा पार्ट नहीं काटते कि सिर्फ इतना सा पार्ट की नाउ दे वांट अस, बस इतना पार्ट है. sometimes they want us now. नहीं, खुद ही पुकार बुलंद. ये ये तो हमारी लाइफ है. बोलिए You also say?
प्लीज से दिस ना. वो आरती में ऐसा ऐसा हो गया, आरती मार लगा. Insight into नहीं, but what's your take on this? on Influencing. influencer Yes, creators. I believe she's also a content creator. वो लिखती है, सब करती है. No, I just feel like it's artists actually. हम लोग नए नए शब्द हमें आदत है कि लाइफ को कॉम्प्लिकेट कर दी. आर्टिस्ट ही होता है. बस जरिया और टाइम अलग होता है. और जैसे कि विराज कह रहे थे अभी कि आई थिंक अनुभव हो या ना हो, अल्टीमेटली आदमी कितना दूसरे के लिए वेट करे आपको वो तवज्जो देने का जो आप डिजर्व करते हो. And you can't keep waiting. Even I saw something that Ashish ji had said, Ashish Vidyarthi, कि another example of somebody जो बहुत ही senior है और जो you know Instagram पे YouTube पे कुछ ना कुछ कर रहे हैं जो उनका main पेशा नहीं है. तो उनसे जब पूछा गया, उन्होंने बोला कि मैं कब तक मेरी कुव्वत एक पर्टिकुलर स्टाइल और मैं जानता हूँ कि मेरी लाइक ही ऐसी है कि मुझे ये वाला रोल मिले, जब तक वो नहीं मिलता मैं क्या घर पे ऐसे ही बैठूं. तो अगर आप एक्चुअली एक आर्टिस्ट हैं जिसको खुराफाती एक दिमाग दिया गया है, भगवान ने दिया है, और आपको कुछ ना कुछ करना है, तो उसको कहाँ आप अभिव्यक्त करेंगे? जहाँ आपको जगह मिले. तो जहाँ जगह मिले वहाँ शुरू हो जाना चाहिए. जब वो रोल आए, चाहे इस तरफ से या उस तरफ से, तो वेरी गुड. So this is what it is. How long do you wait for somebody to say कि no, you are deserving? Don't wait for anybody. That is what an artist is. You create your अपनी जगह खुद बनाना. चाहे वो Instagram पे हो या YouTube पे हो या गानों में हो या किसी भी प्लेटफॉर्म पे हो, आप जब खुद अपनी reins अपने हाथ में ले लेते हैं, that is what a content creator is when he says, I'm the writer, I'm the director, because nobody is telling you, oh Viraj, you can now do, or Ashish, now you can do a skit. He's like, I want to do a skit, I will write it, fail to fail, but I take the ownership. So then all bets are off. You're not waiting for somebody to say, hey, here, you deserve this. I think that's the beauty of the internet. You know, what we've experienced in the last 10, 15, 20 years is the revolution in terms of how people are viewing content, right? तो पहले होता था कि सिर्फ एक बड़ी स्क्रीन होती थी, मल्टीप्लेक्स भी नहीं होता, right? And और टीवी पे हम दूरदर्शन 2 घंटे देखा करते थे, या जी आ गया तो 2 घंटे के लिए आया, फिर they started expanding. So it was such a rare thing for us to even get content. But today, because of technology and because of this technology revolution that we've seen, we know that people from nooks and corners of India are finding a voice. You know, there's that, I forget her name, but there's a lovely content creator who's a Mehndi Wali, right? Yeah. And she's been doing a lot of impressions. And now Sephora and people are sending her, you know, stuff to promote. It's amazing to see that somebody who's in a village is feeling empowered to be able to make content. So I think that it's a really beautiful thing that we have. मैं तो बोलता हूँ आप ही परेशान हो गए ना मीडिया करके आप इन्फ्लुएंसर बन जाओ. मैं कह रहा हूँ कंटेंट क्रिएटर बन जाओ. हम लोग के भी तो इतनी कहानियां होगी अंदर न्यूज़ रूम में. Also the plus point that we have right now that हम लोग इसके बाद कुछ भी करें, we have the audience with us, like they'll support, because हम साथ में grow होते हैं. Like when I used to make content for school, colleges and all. Right now I've become like a married person, so I make content for married people. So वो जो मेरा audience भी grow होता है मेरे साथ, वो लोग भी शादी कर रहे हैं क्योंकि वो लोग भी हम लोग को देख के बड़े हो रहे हैं, तो उन लोग को भी relatable लगता है चीजें. तो now when I do a stand up also, like for example he's doing his shows also now, जो भी वो बना रहा है वो, तो उसमें वो उधर वो नया जॉनर हम लोग को देखते हैं, हम लोग नया चीजें देखते हैं. we sell tickets now, तो वो मुझे लाइफ में नहीं पता था कि I could sell tickets and people will come watch the show. तो वो अलग अलग जॉनर से हम लोग का ऑडियंस हमको प्यार करता है. then I did a film, तो फिल्म में लोग देखने आ गए अचानक कि मतलब चलो देखिए ये हमारा जो घर का लड़का जो कल के रास्ते पे वीडियो बना रहा था, कभी वो फिल्म पे आने वाला है, तो वो उसको जाके वो देख लेते. तो then we get numbers from Well, let them me also. tell you, a lot of casting directors and production houses are casting on the basis of how many Instagram Instagram followers. But actually, honestly, That should not happen. Not entirely wrong. That should not That is happen. very wrong. Because you They should- should be yeah. cast. As per They should be talent. cast as per talent. But it's also That's it. a commercial thing. So. कि so देखिए सब एक्टर नहीं, सब डायरेक्टर नहीं हो सकते, सब राइटर नहीं हो सकते. So it's unfair to every actor out there Yeah. जो struggle कर रहा है. I myself being at this position, I'll be like, I would never want. Never judge a number, but what you can see is Yeah. what the person is doing. Even they have 2,000 followers. If the reel in which अगर उन्होंने एक हल्की सी, But talent is just- you see the timing, the talent. You know what I'm saying? There's so many Marathi creators I can name who don't have massive following, but oh my God, the comic timing is such that if I were to make a large format, I would go for that. You know अभी what आप I'm saying? मेरे देख लो, मेरे followers
ऐसे कितने लोगों से ज्यादा है जो कितने अच्छे टैलेंटेड एक्टर है, तो इसका ये मतलब हो गया था कि मैं उनसे ज्यादा talented Right. हूं। तो ये जो गलत इंप्रेशन जा रहा है ना बाहर की, ज्यादा फॉलोअर्स होने से ज्यादा टैलेंट है, which is very wrong। No, but that is not the impression. I think the production houses do it to get your fan following. तो उनको बोल देनी चाहिए वो बात कि भाई हमें I'm saying just be self-aware of yourself. मतलब कि मतलब हमको पता है कि वो सेफ्टी नेट बना रहा है कि बहुत अच्छा अच्छी नहीं बनी तो इसको देखने का तो लोग आते हैं। नहीं चलेगी, वो नहीं होना चाहिए। आपको पता है फिर भी नहीं चलेगी। ये 17 मिलियन नहीं देखने आएंगे, अगर पिक्चर अच्छी नहीं होगी और उसमें एक्टर अच्छे नहीं होंगे। Yeah, बहुत उसको सारे समझना चाहिए लोगों नेक्स्ट बट कहीं ना कहीं ये भी होता है, अगर हम बात करें फिल्मों की, तो कहीं ना कहीं जो सेलिब्रिटी स्टार किड्स हैं उनको ज़्यादा मौका मिल रहा है। फिल्में हिट नहीं हो रही हैं, फिल्में चल नहीं रही है, फिर भी उनको ऐसे फिल्में, ऐसे प्रोजेक्ट मिल रहे हैं जो कि डिजर्विंग एक्टर या एक्ट्रेस को नहीं मिल रहे हैं। मैं तो ऐसा फोकस ऑन सिनेमा और देयर वर्क। हम लोग, मैं आपको ये बात दावे के साथ कह सकती हूँ, वी आर बॉर्डर लाइन नेपो किड्स। मतलब कि हम ना इधर के हैं थाली के बैंगन है, ना उधर के। ये तो फिर भी है, मैं तो साइड एक्टर कॉमा सिंगर की बेटी, मतलब आई एम नॉट इवन नेपो, वहीं रुक जाते। फिर भी इट इज ऑल डिपेंडेंट ऑन टैलेंट एंड hunger which does not come, I'll tell you, अभी आप देख लीजिए कि हमारी इंडस्ट्री में it's a reverse nepotism जो हम लोग कहते आ रहे हैं, it's reverse। ज्यादा करके जो लोग फोरफ्रंट में है उनकी कोई भी मीलों दूर तक कोई भी फिल्म इंडस्ट्री It's very simple. Just look at Whistling Woods alumni. We have 4,000 odd graduates. Not more than 2 or 3 of them are from film families. They're all working in the industry. पर मैडम जी, मैं आपको एक बात बोलूं, ताली दोनों हाथ से बचे। राइट राइट। पता है मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं? अगर ऐसा होता ना, सुपर बॉयज ऑफ मालेगांव साल की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर, एग्जैक्टली जाते नहीं है लोग देखने। हम लोग सिर्फ इधर न्यूज मीडिया में बोलेंगे, ऑनलाइन में आके चिल्लाएंगे, लेकिन जब बारी आती है, हमारे अनुराग कश्यप साहब की पिक्चर आई थी अभी, नहीं अभी होमबाउंड Homebound I think what 6-7 धीरज कलेक्शन है रावल, कितने, तो मैंने दोनों हाथ से बच गया। ऑडियंस जाएगी तो वो अल्टीमेटली ऑडियंस डिसाइड करेगी। Right. जनरल कंटेंट इज द मेन थिंग। अगर आपको क्योंकि अगर ऐसा होता तो Okay, next. Hi guys, अरे भाई वो बोल रहा हूँ, उनको तो बोलने दो। मेरा how are you guys? वो बोल रहा है, जितना Big बोल रहा है। fan, love the session. Thank you. My question is for Ishita. Big fan. I loved your Sonu Ishita Jugalpati. It was so fun. So my question to you is, you obviously come from such a strong lineage through your mom. Have you struggled with finding your own voice amongst that? Have there been challenges along the way? How did you sort of, come out of it and say, okay, this is my space, this is my voice? How was your journey? My journey was actually a very positively challenging one, because I had exposure to so much so young, and I can write because of the exposure as a young kid. I had like writers coming in, like Javed Bhai, Gulzar, Sir Ghulam Ali Khasab. They used to come in my mother's 2 BHK apartment, which she hasn't moved out of in the last 45 years. That was Zakir Bhai. They all used to come. That was the kind of richness that I've grown up with, and there is a high bar set. And when you have uncles such as mine, it's just a very literary family. So you have a very strong editing camp. And also second thing, which I think not many people will put a name to, because I am a second gen kid. I didn't come from 11 children like my mom in one small kholi, as we say in Marathi, right? It was a small house. They all were hungry. They all were overachievers. Cut to, I'm a sailor's daughter living in Mumbai, going to a great school. I wasn't hungry. It just came easy to me. And I was fortunate enough that when it didn't do well, I joke about it. My film career, the names of the films were the fate of the films. The first was Kahan Ho Tum. Second was Stop. Third कब आती नहीं करेंगे, better रहेगा. So when it didn't work, I was like, yeah, whatever. I don't think that I was hungry enough, and I just had a surplus of everything. It took me this long to kind of regurgitate that into finding my own voice, which is unique but similar to the ethos I come from. And what I say about hunger is that when you're a privileged kid, any sort of privilege which comes from, exposure or money, say whatever it is, deprives you of that one extra fire that may get lit at some point and then get expressed in a different way. So it took me this long
to light that and say, okay, boom, this is how I'm going to snap out of that. So that's but it's a positive struggle because, hey, today I can look back and say I've done so many things and therefore those have contributed to this and this is contributing to that. I just want to add one thing. She's being very humble, but as somebody who became a mother and then realized that she wants to restart her career in a different way, it takes a lot of courage, right? And I feel for all the women out there who have had to stop their careers or take a gap, break, and it's very difficult for them to get back into the space. I think Ishita's really shown us in the recent years and how you can really reinvent yourself. True. And I feel kudos to that. So, but that's a lot of my mother's teaching because her song was Choli actually. When it became a hit, she was. She's here tomorrow. She's here tomorrow. She was 40 plus. Yeah. So I just knew it in my head that it will have Age. And to find Okay, last question. On this. Hi Ashish. Hello, hi. So much hype about your new show. We are really excited. Can you tell us a little bit more about what should we expect? Actually, the name of the show is Ekaki. It's directed by me. What does it mean, by the way? Ekaki means Lonely. isolated. Nice. Isolation. Just when we think we are isolated, we are not. That's hence the tagline of my show is you are never alone. So it's a very actually at its heart it's a comedy show. बहुत comedy है. 7 लौंडे लोगों की story है. Very boys मतलब मैं ऐसा नहीं है कि सिर्फ boys देख सकते हैं, आपको भी बहुत हंसी आएगी कि 7 लौंडे जब एक घर में फंस जाते हैं और घर में obviously अजीब चीजें चल रही है तो कैसे बच्चों जैसे behave करते हैं. That's the core of this show and I've made it purely as an entertainment point of view. ऐसा कोई मैं नहीं कहूँगा कि मैंने इससे बड़े शॉर्ट ऐसा have you cast already, sir? I'm a budding actor. Yeah, done. I will definitely come. I'm writing most probably if I'll write season 2. So left profile. Yeah, done. You're already approved. Wow. ठीक है. So it's a very fun show. I want everyone, not just my audience, मेरे को चाहिए मीडिया वाले भी देखे दिल से अच्छा लगे तो उसके बारे में अच्छा लिख दीजिएगा. और अगर बुरा लगे तो बुरा. When is it expected, by the way? When do we expect this? Most probably. See, I'll tell you. Last Navratri, I spoke to this. Last Navratri, I said, नहीं, Simple. it is not easy भाई ये VFX कर रहा है सबसे लंबा टाइम. अरे तो जो है वो बोलने का ना मेरे को दिसंबर बोला है. एक्चुअली हमारे मेरे VFX वाले अनुज भाई है, मैं उनका मुनाम ले रहा हूँ मीडिया में. अनुज भाई मेरे से रोज सवाल कर रहे हैं, अभी आपको लेके आना पड़ेगा. नहीं VFX की वजह से अटका हुआ है, बट यू कैन एक्सपेक्ट इट बाय दिस मंथ एंड और नेक्स्ट मंथ मोस्ट प्रोबेबली, बट इससे ज्यादा नहीं. मैं लावे के साथ बोल सकता हूँ 2 महीना और जाएगा. नहीं बस हाथ ही निकल गया. Okay, last. Okay, Shweta, my question is to you, Meghna. Yes. I'm from Pune and Bureau. What is it like heading or nurturing a legacy like yours? It is a lot of responsibility. For sure. And I think nothing is possible without a great team. So big applause to my team for really supporting me. I feel we have big standards and big shoes to fill. Very big shoes to fill. And the way my father envisioned this and the way he's put his life's earnings into this is a huge responsibility on our shoulders. And then the other part of the responsibility is that we're nurturing future talent. Yeah. We're literally shaping the way the industry will be in the future, or even is now. So when we started almost 20 years ago, it was a very scary time because people didn't look at film school students very positively. Then they had this thing that only rich kids come here, so they must be spoiled. So we had to change a lot of that, and our students changed it. So again, a lot of gratitude to our alumni who are out there making films, that are doing so well. And I mean, I don't know if you guys have seen our Wall of Fame, but every film that comes out today or any show that comes out, we have at least 5 to 6 students who have worked on it, right? So I think it's such a great feeling to have that. So that's where the responsibility increases, because as the industry changes, and it changes very dynamically, we have to be 10 steps ahead. Right. Because by the time the student graduates, they should know what exactly is going to happen, right? So I think that's why, and you'll see at Whistling Woods, at Celebrate Cinema, the workshops. We've got a workshop in motion capture, we've got a workshop in design, fashion, everything, because we believe that the students need to be trained and exposed to all skill sets in creative action. Thank you. Thank you. Your question. Last one. एक्चुअली मेरा भी सवाल मेघना मैम से था, कितना चैलेंजिंग है क्योंकि 25 इयर्स सेलिब्रेट कर रहे हैं
एंड साथ में ट्रिब्यूट भी दिया जा रहा है राज कपूर एंड गुरुदत्त साहब को. सो वो यही सब था जो आपने बोल दिया. बहुत ही एक्साइटिंग टाइम. थैंक यू गाइस. थैंक यू सो मच. Thank you, Milo. थैंक यू विजुअल करवा दो. उज्जवल लेने दो. अरे नीचे मिलाते हैं. बोलो हटे सब. अरे 1-1 करना है भाई, रुको. हाँ केबल खींचो. अरे केबल खींचो. केबल पूरा खींचो. अरे ये मचा दी. विजुअल के लिए बुलाना सबको क्या. जिसको भी चाहिए. अरे मैं उधर से पूरा खोल दिया हूँ भाई. अरे ले दे गए. अरे भाई अरे तुम लोग फोटो मचाने आए कि विजुअल हो गए. आशीष भाई. हाँ, भाई. थोड़ा आइए ना. थैंक यू भाई. यहाँ. ए हटो रे सामने से हटो. चल. इधर. अरे हटो बैठो. अरे भाई ये हटेगा तुम लोग. ये देखना भाई. अरे भाई के अरे आप आ जाओ ना. अरे हो तो रहा है. अरे हटो तुम लोग. भाई बैठ जाओ. भाई बैठे. मोबाइल हो गया. No. विसेंट आ गया. Center. All of center. Thank you. We just want to इसको भी खींचना है. अरे